दोस्तों नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत। दोस्तों पिछले एक साल से हर किसी के जहन में एक सवाल है कि आखिर कोरोना या फिर कोविड-19 जिसका जन्म चीन के वुहान शहर से हुआ, लेकिन ये बात आज तक सिद्ध क्यों नहीं हो पाई। वाकई ये सोच सोचकर कई और सवाल खड़े हो जाते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि दुनिया में तीसरा युद्ध जैविक हथियार से होगा और कोरोना इसका एक उदाहरण हो सकता है। ये बातें अब धीरे धीरे सच साबित होती नजर आती है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, वो इस ओर ही इशारा कर रही है। दरअसल चीन की एक रिपोर्ट लीक हुई और अमेरिका एजेंसी की ओर से इस रिपोर्ट में पता चलता है कि 2015 में चीन दुनिया से जैविक युद्ध लड़ने के लिए तैयारी कर रहा था, उस पर चर्चा कर रहा था। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर कोरोना का जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल चीन करना चाहता था। ब्रिटेन के दस्ताना अखबार में भी इसका जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि तीसरा विश्व युद्ध में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट किया जा सकता है। तीसरे विश्व युद्ध का नाम तक पर चर्चा हुई थी, जिसका नाम था जैव। चीनी वैज्ञानिकों ने सार्स कोरोना वायरस की चर्चा जेनेटिक हथियार के नए युग के तौर पर की। कोविड इसका एक उदाहरण है। पीएलए के दस्तावेजों में इस बात की चर्चा है कि एक जैविक हमले से शत्रु के स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त किया जा सकता है। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी जैविक हथियार को लेकर चीन पर सवाल दागे थे। बहरहाल अब हम आपको बताते हैं कि जो इस वक्त पूरे देश में चल रहा है, जो ये साबित करता है कि चीन वाकई इस हथियार का इस्तेमाल करके दुनिया में महाशक्ति बनना चाहता है। अब समझिए, क्योंकि कई फैक्ट्स हैं जो ये साबित कर रहे हैं। आखिर वो चीन जहां से कोरोना का जन्म हुआ, आज वहां पर कोरोना के केस 20 से भी कम है। क्यों? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी कि जिनपिंग साहब ने? आप सोचते होंगे कि चीन ने इसको कंट्रोल कर लिया होगा, लेकिन कंट्रोल समझ से परे है, क्योंकि ये ग्राफ्स बता रहे हैं अलग अलग देशों की वेव्स अप और डाउन हो रही है, लेकिन चीन की एक झटके में डाउन हो जाती है और आखिर में ना के बराबर रह जाती है। जहन में ये भी आता है कि चीन में हमसे ज्यादा आबादी है। आप सोच रहे होंगे कि वहां पर वैक्सीन हो गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत से 2 गुना वैक्सीनेशन वहां पर हुआ है और वहां पर कोरोना समाप्त कैसे? और कई देशों में तो 3 से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन वहां पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि 20 से कम केस आए हों, चाहे वो अमेरिका हो, ब्राजील हो। आप सोच रहे होंगे कि वैक्सीन वहां होगी नहीं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वैक्सीन तो चीन से लगातार और देशों में पहुंचाई जा रही है। इस बीच चीन की चाल देखिए। ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन का मुखपत्र है, वो भारत पर टारगेट लगातार कर रहा है कोरोना के केसेस को लेकर। दुनिया में किसी और को नहीं कर रहा। क्यों? भारत पर क्या वायरस का हमला करके वो दुनिया में नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? उधर कूटनीति देखिए चीन की, लगातार बात करने की तैयारी अब वो करना नहीं चाहता। चीनी सीमा को लेकर पीछे हट गया है इस विवाद को लेकर, चाहे वो F2 और F8 का जिक्र हो या फिर इस वक्त इस पर कोई चर्चा करने की तैयारी में वो न आगे आ रहा हो। और वहीं इस बीच खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि चीनी हैकर्स ऐसे हैं कि वो वैक्सीन के फॉर्मूले को चोरी करने के लिए हमारे यहां बड़ी बड़ी कंपनियों को हैक करने की कोशिश में लगे हैं। दोस्तों, अमेरिका एजेंसी को मिले दस्तावेज और लगातार चीन के खिलाफ उठ रहे सवाल, ये इशारा जैविक हथियार का ही तो करते हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अपनी राय देना ना भूलें, क्योंकि चीनी वायरस, जिसका नाम शुरुआत में दिया गया था, हालांकि अभी भी यह सिद्ध नहीं हुआ कि चीन से वायरस आया है, लेकिन जैविक हथियार के तौर पर अगर 2015 और उससे पहले 2003 में भी अगर यह काम चीन ने किया है, तो वाकई एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। इस पर आपकी क्या सोच है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और वीके न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार।